साफ सुथरा घर किसको अच्छा नहीं लगता। सभी गृहिणी चाहती हैं कि उनका घर हमेशा चमकता रहे और साफ सुथरा रहे। लेकिन कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन एक टाइम पर हम हार मान जाते हैं कि हमने पूरी कोशिश कर कर देख ली और घर हमेशा साफ रहता ही नहीं है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोटी छोटी वो आदतें जिनसे आपका घर हमेशा साफ रहेगा और हमेशा चमकता रहेगा। तो व्लॉग में बने रहे, कंटिन्यू व्लॉग को बिना स्किप किए देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो आते हैं आज के टॉपिक पर कि हम अपना घर को हमेशा साफ और व्यवस्थित कैसे रखें। तो सबसे पहले करते हैं मॉर्निंग से शुरुआत। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सुबह में सबसे पहला टाइम खुद को दें, चाहे 5 मिनट दें चाहे 10 मिनट दें। काफ़ी बार ऐसा होता है, काफ़ी महिलाएं क्या करती हैं, सुबह जैसे ही उठती हैं और वैसे ही अपने काम में लग जाती हैं। लेकिन पहले हमें खुद का ध्यान रखना है, खुद को साफ सुथरा रखना है। ऐसा क्या होता है, काफ़ी बार हम जैसे हैं वैसे उठकर काम में लग जाते हैं। और मान लो हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है, मेहमान भी नहीं आता है, कोई भी आ जाता है, पाड़ पड़ोसी कोई भी आ जाता है सुबह सुबह में, और फिर उनका सामना होता है हमसे। तो हमारा हुलिया ऐसा रहता है कि मतलब फिर ना, जब हमारे घर कोई एकदम से आता है तो हमें खुद ही शर्म आने लगती है। घर को मतलब इस टाइम पर साइड में रखते हैं, पहले हम खुद की ही बात करते हैं। पहले घर में कोई भी आएगा तो वो हमसे मिलेगा डायरेक्ट, और हमारा हुलिया देखकर सामने वाले चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन हमें ऐसा लगता है, खुद में शर्म आती है कि हमारा हाल क्या है। फिर चाहे टाइम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम तो सुबह जैसे थे वैसे ही अपने काम में लग जाते हैं। और हमारे घर में चाहे कोई 9 बजे आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, तो वो हमें ऐसी हालत में देखता है कि भाई सुबह जैसे उठी है वैसे ही काम में लग रही है, और देखने लायक हुलिया बिल्कुल भी रहता नहीं है। तो जैसा बताया कि खुद में ही हमें शर्म आने लगती है। तो सबसे पहले हमें खुद का हुलिया ठीक करना है। अगर हम नहा रहे हैं सुबह में उठ के तो अच्छी बात है, लेकिन सभी गृहिणियां सुबह में नहीं नहाती हैं, काफ़ी नहाकर काम शुरू करती हैं और काफ़ी काम पूरा ख़त्म होने के बाद नहाती हैं। दोनों ही कंडीशन अपने हिसाब से ठीक है, मैं किसी कंडीशन को भी गलत नहीं बताती हूँ। और अगर मैं अपना बताऊँ, कभी मैं शुरू में नहा लेती हूँ सुबह में, और कभी मैं काम करके ख़त्म करके नहाती हूँ। तो मेरा भी यही रूटीन रहता है। लेकिन मैं डेली क्या करती हूँ, जब एक बार सुबह में उठती हूँ ना, तो खुद को आईने के सामने ज़रूर खड़ा करती हूँ और खुद को एक बार अच्छे से निहारती हूँ। मेरी आदत है सुबह में शीशा देखकर मुस्कुराने की, और ये हमें सभी गृहिणियों को अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। सबसे पहले उठ करके हमें खुद को निहारना चाहिए, खुद को ऑल द बेस्ट बोलना चाहिए पूरे दिन के लिए। और भगवान को तो हम धन्यवाद बोलते ही हैं, और बोलना भी चाहिए सुबह में उठकर। तो सबसे पहले टिप्स यही है, पहले हमें अपना हुलिया ठीक करना चाहिए, ताकि हमारे घर में कोई एकदम से आ भी जाए तो हमें ऐसा फील ना हो कि हम कैसे लग रहे हैं। तो ये है पहली टिप्स। दूसरी बात आती है घर की। घर को हमें साफ़ सुथरा कैसे रखना है, और शुरुआत कहाँ से करनी है, सुबह की मॉर्निंग की सफाई की। अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह मेरे काम हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद से मेरा साफ़ सफाई का काम जो है वो शुरू हुआ है। बच्चों का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था, नाश्ता करके बच्चे चले गए थे और मैं नहा ली थी, और मेरी पूजा पाठ का काम जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो अब मेरा काम जो आगे का है वो चल रहा है। तो हमें क्या करना है, शुरू में जितने भी हमारे घर में कमरे हैं, 3 हैं, 2 हैं, जितने भी हैं, एक एक बार सभी कमरों में जाना है और सभी कमरे का जो भी सामान है उनको व्यवस्थित करना है। खास करके बेड को। बेड मतलब हमारी ऐसी जगह है ना, जो एक बेड है वो व्यवस्थित हो जाता है ना, तो हमारा बेडरूम बिल्कुल अच्छा लगने लगता है, साफ़ सुथरा लगने लगता है। और बेड ऐसी जगह है जहाँ पे हमें सुकून की नींद आती है। अगर बेड अच्छे से ठीक नहीं है ना, चादर अगर गंदी है, साफ़ सुथरी नहीं है, और तकिए जो हैं वो ख़राब होकर के रखे हैं, तो हमें नींद नहीं आती है। और हमें अगर सुकून की नींद चाहिए ना, तो हमें बेड को हमेशा व्यवस्थित रखना ही चाहिए। तो पहले हमने खुद को व्यवस्थित किया, खुद को जो हुलिया है वो ठीक किया, और उसके बाद में फिर बेड का, और उसके बाद में फिर आती है मेन जगह। अगर बाहर
मैं पहले बाहर का काम सुलटाती हूँ। जैसे बाहर में अगर कुछ फैला हुआ है ना, क्योंकि हमारे घर में 2 तरीके के लोग आते हैं। एक तो हैं जो मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए आते हैं, जो बाहर से बाहर ही चले जाते हैं, और दूसरे हैं जो कि थोड़े बहुत मतलब अंदर तक आते हैं या फिर अंदर ही आते हैं। तो वैसे मतलब आज के टाइम में ऐसे कम ही हैं जो अंदर तक बिल्कुल रूम में आते हैं। काफ़ी लोग ऐसे ही रहते हैं जो बाहर की बाहर चले जाते हैं। तो एक तो हमने अपना हुलिया ठीक कर लिया, दूसरा बेडरूम को ठीक कर दिया, तीसरा हमने पहले बाहर का जो एरिया है ना, जहाँ मतलब पहला सामना होता है, कोई भी आता है तो घर में, उस एरिया को हमें ठीक करना है। उसके बाद में एक बात जो हमेशा मैं व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और अक्सर शेयर करती हूँ, ये बात कि हमें अपने घर की छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक हर चीज़ की जगह बनानी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें साफ़ सफाई करने में ना बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन से सामान की जगह कौन सी है। तो इससे सच मानिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और साफ़ सफाई मतलब ऐसे कहेंगे मिनटों में ही नज़र आने लगती है। भलाई से आप डीपली सफाई करो या फिर मत करो, अगर आपने हर एक सामान की जगह बना दी ना, तो मतलब बहुत कम आपका काम जो है वो आसान होने वाला है। तो हमने खुद की सफाई के बाद में घर का जो हर एक कोना है कमरे का, उसको व्यवस्थित कर दिया, सब सामान की जगह जो भी है उसको वहाँ पे लगा दी। फिर आती है डस्टिंग की बारी। अगर डेली में हम थोड़ी थोड़ी भी डस्टिंग करते हैं ना, तो यकीन मानिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सफाई करने में। जिस दिन हमें डीपली वो करनी होती है ना डस्टिंग, उस दिन भी हमें इतना ज़्यादा हार्ड काम नहीं लगता है और मुसीबत का काम नहीं लगता है। और अगर हम डेली में थोड़ी थोड़ी डस्टिंग नहीं करते हैं ना, तो एक दिन फिर हमें बड़ा ही काम लगने लगता है कि यहाँ भी गंदगी है, यहाँ भी गंदगी है। धीरे धीरे करके हर कोने में गंदगी हमें नज़र आने लगती है। और दिन में अगर एक कोना भी हमने साफ़ किया ना, तो घर हमेशा हमें ऐसा ही लगेगा जैसे साफ़ ही है, ज़्यादा गंदा नहीं है। घर को साफ सुथरा हमेशा इसलिए ही नहीं किया जाता है कि बाहर के लोग क्या कहेंगे। देखो, अगर हमारे घर में कोई बाहर का आता है और फिर हमसे कहता है कि आपका घर तो बहुत साफ है, तो हाँ, ये सुनकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन खुद के लिए भी साफ सफाई बहुत ज़रूरी रहती है। मतलब सोचो, अगर आपका पूरा काम खत्म हो गया है और एक चाय का कप लेकर के आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ का एरिया बिल्कुल साफ है, आप जहाँ पर नज़र लगा रहे हैं वहाँ पर आपको साफ सफाई नज़र आ रही है, तो एक सुकून जो है ना वो मिलता है और बहुत अच्छा फील होता है उस टाइम पर कि हाँ, मेरी मेहनत रंग ला रही है, मेरा घर घर लग रहा है। और कहते हैं कि माँ लक्ष्मी भी वहाँ पर ही आती हैं जहाँ पर उन्हें साफ सफाई नज़र आती है। अगर आपने अपने घर में हर एक चीज़ की जगह बना रखी है ना, तो यकीन मानिए बच्चे जाने के बाद फटाफट से बस हर सामान को उसकी जगह पे लगा देंगे ना, फिर यकीन मानिए अगर कोई भी आपके घर में आएगा ना, तो आपको बुरा फील नहीं होगा, आपको शर्मिंदा नहीं होना महसूस होगा। भलाई से फिर झाड़ू पोछा भी अगर आपके घर में नहीं हुआ है ना, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं होगी। और अगर सामान ऐसे ही फैला रहता है ना और फिर हमारे घर में कोई आ जाता है, और होता क्या है, जिस दिन हमारा घर ऐसा अस्त व्यस्त रहता है ना, उस दिन हमारे घर में कोई ना कोई ज़रूर आता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, हमेशा भलाई से मेरा घर साफ़ सुथरा रहे, लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया है कि मैंने सामान को व्यवस्थित नहीं किया है, या फिर ऐसा होता है कि काफ़ी बार हम थोड़ा सा लेट लगते हैं अपने टाइम में, तो ज़रूर कोई ना कोई दरवाजे पर दस्तक दे देता है। और उस टाइम दरवाज़ा खोलने में भी ऐसा मतलब डर महसूस होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि पता नहीं आखिर दरवाजे पर है कौन। तो इसलिए अगर हम सुबह में अपना इतना भी काम कर देते हैं ना, तो हमें गेट खोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। थोड़ा खुद का हुलिया ठीक कर लेते हैं और सामान को व्यवस्थित कर देते हैं, तो फिर हमें बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमारा काम नहीं हुआ है। और इस चीज़ में ना हमें अपने बच्चों को भी शामिल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम ही करेंगे सब कुछ, अगर हम ये काम नहीं करेंगे और बच्चों से कुछ छोटा सा भी काम करा लेंगे तो हमें तो घर में ही रहना है, हमें और करना ही क्या है। ये अपने लिए ही नहीं, अगर बच्चों को हम छोटी छोटी बात सिखाते हैं ना, उनकी चीज़ों को उनकी जगह पर रखना सिखाते हैं। हाँ, बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, बच्चों को इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा।
कल को वो बाहर जाएंगे, बाहर जाकर नौकरी भी करेंगे, बाहर जाके उन्हें पढ़ना भी होगा, तो कम से कम उन्हें अपना एरिया जो है वो साफ़ सुथरा करना आना चाहिए, ताकि उनका दिमाग जो है वो पॉजिटिव रहे, उनका काम में मन लगे। इसलिए उन्हें थोड़ा थोड़ा ज़रूर सिखाना चाहिए। और थोड़ी बहुत घर की साफ़ सफाई, थोड़ा बहुत किचन का काम, यानी कि कुछ बनाने का, ऐसा है कि अगर हम ना रहें तो हमारे बच्चे जो है वो भूखे ना रहें। पहले की मम्मियाँ थी ना, जो सोचती थी कि सब कुछ हमें ही करना है, बच्चों से कुछ भी नहीं कराना है। और अब भी है ऐसा, काफ़ी मतलब औरतें जो है वो सोच लेती है कि हमें सब कुछ करना है। तो होता क्या है, हमारे बच्चे ना कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। कल को अगर हम अपने बच्चों के साथ ना रहें, जैसे ये है कि बाहर ना रहें, वो जॉब कर रहे हैं जैसा मैंने बताया, तो ऐसा हो कुछ वो बना करके खा ले। तो अगर उनसे किचन में थोड़ा बहुत काम कराएंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा करके सीख ही जाएंगे। काफ़ी बार मैंने मतलब अब आज के टाइम में भी मैंने बहुत लोगों को देखा है, जिनको मतलब जेंट्स की बातें कर रही हूँ, जिनको चाय भी बनानी नहीं आती है। और बहुत लेडीज़ें बोलती भी है कि हमारे हस्बैंड तो चाय वगैरह कुछ भी नहीं बनाते हैं। तो उनको अपने हस्बैंड की इतनी भी हेल्प नहीं मिलती है कि कम से कम जब वो थकी हारी है तो एक कप चाय तो बना के उन्हें दे दें। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर जेंट्स है, अगर लड़का है तो उसे कुछ भी किचन का काम ना आए। तो हमारी चाहे लड़की है या फिर लड़का है, हमें थोड़ा थोड़ा करके उन्हें ज़रूर किचन का काम भी सिखाना चाहिए। ये उन्हीं के लिए अच्छा है। हमारी हेल्प जो होगी वो तो होगी ही, लेकिन भविष्य में जाके उनके भी ये सब काम आने वाला है। उन्हें कभी ये नौबत नहीं आएगी कि उनके पास कोई बनाने वाला नहीं है तो वो भूखे हैं, भूखे बैठे हुए हैं, ऐसा उनके साथ नहीं होगा। तो हम आज के लिए ना सोच के उनके कल के लिए सोचें, और उन्हें थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सिखाएं, सब कुछ ही सिखाएं थोड़ा थोड़ा करके। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे को ये काम नहीं आता है। और काम करते हुए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी होती है वो भी सिखाएं। देखो, हाथ से हैं वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, कहते हैं जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को कोई भी काम ना कराएं। जो काम है, अगर कोई ऐसा काम है जैसे कि गैस वगैरह का काम है, तो उनको अच्छे से सिखाएं, उनको एक एक पॉइंट समझाएं कि हमें कैसे करना है, ताकि उन्हें हर काम सावधानी से करना आए। जैसे कि अब छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। काफ़ी बार अगर हम ना हो तो बच्चों को गैस चलानी पड़ती है, तो उसे कैसे बंद करना है, नीचे से सिलेंडर कैसे बंद करना है। आज के टाइम में जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, रोड लगानी होती है, तो उसे कैसे हटाना है, पहले स्विच बंद करना है, फिर प्लग को हटाना है, उसके बाद ही पानी चेक करना है। तो छोटी छोटी बातें अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं, और फिर बस ये सोचेंगे कि नहीं ये काम तो डेंजर है, तो ये फिर आगे जाके कभी सीखने वाले नहीं हैं। और हो सकता है कभी हम नहीं है, फिर उन्होंने ये काम करने की कोशिश की तो फिर वो डेंजर हो जाता है। इसलिए छोटी छोटी सावधानियां है ना, वो हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए। अपने हिसाब से हमें अपने फर्ज जो है पूरा निभाना चाहिए। आगे फिर भगवान की मर्जी है कि क्या होता है। प्रेस करने के लिए कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, धोने के लिए कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। और क्या होता है कि उधड़े हुए कपड़े मतलब कपड़े हो जाते हैं कि भाई उनकी सिलाई वगैरह उधड़ ही जाती है। काफ़ी काफ़ी दिनों से इतने कपड़े पड़े हुए हैं कि वो पहनने में ही नहीं आ रहे हैं। और हम क्या सोच रहे हैं कि फुर्सत मिलेगी, टाइम मिलेगा, उस दिन इस काम को करेंगे। काफ़ी बार तो होता ही है कि अगर बच्चों के कपड़े हैं, मान लो ये सोच लिया कि फुर्सत मिलेगी उस दिन करेंगे, और फुर्सत मिलती ही नहीं है और कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो ऐसी फुर्सत कभी भी नहीं मिलने वाली है। हमें फुर्सत निकालनी पड़ती है, टाइम में से टाइम हमें निकालना पड़ता है इन सब कामों के लिए। रोज़ अगर एक काम के लिए भी टाइम निकालेंगे ना, कि आज जो फटे पुराने कपड़े हैं उनको सील दिया, कल को प्रेस कर दी, परसों को सभी कपड़ों को धो दिया, तो फिर हमारे पास टाइम ही टाइम रहता है। लेकिन जो फुर्सत हम हाउसवाइफ ढूंढ रही है ना, कि जिस दिन हमें फुर्सत मिलेगी उस दिन ये काम करेंगे, तो वो फुर्सत यकीन मानिए हमें कभी भी नहीं मिलने वाली है। काफ़ी बार क्या होता है कि हमारा कोई पहनने का कपड़ा है, भलाई से खूब अच्छा कपड़ा है, पसंदीदा कपड़ा है, या फिर कोई और भी सामान है वो खो गया है और मिल ही नहीं रहा है, ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत है तो हम नया ले करके आ गए हैं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। और चीज़ कहाँ मिलती है, काफ़ी बार कई कई दिनों बाद वो चीज़ हमें मिल जाती है, कभी बक्से के पीछे, कभी अलमीरा के पीछे, कभी बेड के नीचे, क्योंकि हम अच्छे से वहाँ से झाड़ा पोछी करते ही नहीं है। महीने में कम से कम 2-3 बार हमें इन जगहों पर भी अच्छे से झाड़ू लगानी चाहिए। भलाई से अगर सरकाने की जगह नहीं है तो भी अगर हम अच्छे से झाड़ू नीचे करके लगाएंगे ना, तो वहाँ पर जो भी सामान है ना वो हमें
मिल जाएगा और यहाँ पर आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से भी बच जाएगा। और ऐसे कहते हैं ना कि दरिद्रता, ये दरिद्रता होती है, जैसे हर एक सामान कोई भी ऐसा है जो मतलब भारी चीज़ है उसके पीछे हम झाड़ू नहीं लगाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसके पीछे कभी झाड़ू लगेगी ही नहीं और वहाँ पर जो भी है वो गिरता रहेगा और इकट्ठा होता रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कभी कभी हम रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है, लेकिन महीने में कम से कम 2-3 बार उस जगह का मुआवना ज़रूर करें, ताकि आपका सामान जो है कभी खोए नहीं, और अगर खो भी गया है तो टाइम पर मिल जाए और आपका जो पैसा है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो।